भारत को बड़ा कूटनीतिक झटका लगता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के अमेरिका दौरे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में उनके लंच ने भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब मुनीर का ट्रंप से मिलना और उस पर कांग्रेस का हमला देश के सियासी माहौल को गरमाने का काम कर रहा है। पार्टी ने मुनीर को पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदार ठहराते हुए इसे भारतीय कूटनीति की नाकामी बताया। तो क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच करना भारत के लिए चौंकाने वाला है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान को सैन्य और रणनीतिक नुकसान हुआ। ऐसे में अब मुनीर का ट्रंप से मिलना भारत के लिए कई सवाल खड़े करता है। कुछ खबरों के मुताबिक यह मुलाकात इजराइल ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में अमेरिकी सैन्य अड्डे की संभावना से जुड़ी हो सकती है, लेकिन भारत पाक तनाव के बीच यह मुलाकात भारत के स्टैंड को कहीं ना कहीं कमजोर दिखा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने इसी मामले पर पार्टी का पक्ष रखते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, फील्ड मार्शल असीम मुनीर, जिसका भड़काऊ भाषण पहलगाम आतंकी हमलों से जुड़ा था, आज व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच कर रहा है। क्या यही वजह है कि ट्रंप ने G7 समिट छोड़ दिया और नरेंद्र मोदी को गले लगाने से मना कर दिया? भारत को बड़ा कूटनीतिक झटका। जयराम रमेश का इशारा G7 समिट की ओर था, जहां पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात तय थी, लेकिन ट्रंप ने इजराइल ईरान तनाव का हवाला देकर समिट छोड़ दिया और अमेरिका लौट गए। कांग्रेस के इस कूटनीतिक झटके वाले दावे को समझने के लिए कुछ बातें साफ करनी होंगी। पहला, मुनीर का ट्रंप से लंच। भारत के लिए यह इसलिए परेशानी की बात है क्योंकि मुनीर के बयान कश्मीर और आतंकवाद को लेकर भारत के खिलाफ रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को आतंक का गढ़ बताया था। ऐसे में अमेरिका का मुनीर को इतना तवज्जो देना भारत के लिए नुकसानदेह है। दूसरा, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला का बयान। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ बेहतरीन साझेदार बताया है, जो भारत के दावे के उलट है। यह बयान भारत की उस कोशिश को कमजोर करता है जिसमें पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग थलग करने की बात होती है। तीसरा, ट्रंप का दावा है कि उन्होंने भारत पाक सीज फायर करवाया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ किया कि सीज फायर दोनों देशों की सेनाओं की सीधी बातचीत से हुआ, ना कि किसी की मध्यस्थता से। लेकिन ट्रंप के दावे ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर सवाल खड़े किए। मिस्री के मुताबिक मोदी और ट्रंप की 35 मिनट की बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत ने किसी मध्यस्थता का सहारा नहीं लिया और ना लेगा। उन्होंने ट्रंप को क्वाड की अगली बैठक के लिए भारत आने का न्योता भी दिया, जिसे ट्रंप ने स्वीकार कर लिया। लेकिन ट्रंप के सीज फायर वाले दावे ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। इस पूरे मसले में मोदी सरकार की आधिकारिक चुप्पी सवाल उठा रही है। सरकार ने ना तो मुनीर के दौरे पर बयान दिया, ना ही ट्रंप के दावों पर। क्या यह चुप्पी रणनीतिक है या भारत सरकार बैकफुट पर है? क्योंकि विपक्ष तो इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। मुनीर का ट्रंप से मिलना भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका की विदेश नीति बदल रही है और भारत को इसके साथ तालमेल बिठाना होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य ताकत दिखाई,